जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखत हो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज खैरागढ़ में हमन। खैरागढ़ के उपचुनाव बड़े बेहद खास है। खास एकर वजह से है कि खैरागढ़ के राजनीति शुरू से, चाहे अविभाजित मध्य प्रदेश के बात करन, चाहे छत्तीसगढ़ के बात करन, खैरागढ़ के राजनीति सदैव जिन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपन असर दिखात रही से। आज उपचुनाव के बाद जिन है सबो दल प्रयास करत हैं अपन दल पर कि लोगन उखर तरफ आए। अब ये तो आने वाला वक्त बताही कि खैरागढ़ के जनता काकर चयन करत है, लेकिन हर पार्टी के काका योजना है, हर पार्टी के पास काका समीकरण है, हर पार्टी के पास काका चीज है, ये जाने के आज हम प्रयास करबो। यहू जाने के प्रयास करबो कि जिन खैरागढ़ के लोगन के मांग है और अब तक 1960 से लेकर 2022 तक के जिन मांग है, कौन पार्टी पूरा कर पाते और कौन पार्टी के संकल्प है, ये सब जाने का प्रयास करबो खैरागढ़ के पवित्र भूमि ला। मैं प्रणाम करत हुए गदर के शुरुआत करत हूं। आप सबो जन के गदर में बहुत बहुत स्वागत है। हमर जिन अतिथि दिखत हैं, मैं चाहूं अपन कैमरामैन ला कि वो दिखावे कि हमर जिन अतिथि हैं वो उनकर बहुत बहुत स्वागत है। उनकर से जानबो कि उनकर पार्टी के जन प्रत्याशी खड़े हुए हैं उल्ला जिन है का कहे तो कर पहली एक बाइट जिन है बड़े बड़े नेता मन का कहते खैरागढ़ के चुनाव लेके काबर की खैरागढ़ के चुनाव में बड़े बड़े नेता मन डटे हुए हैं। होटल नहीं मिलते खैरागढ़ में, सड़क में चलू तो बड़े बड़े नेता मन आप ला दिख जही, काबर की सबो बड़े नेता मन के डेरा खैरागढ़ में है। तो सबले पहली जिन बड़े नेता है उनकर बाइट ला सुन लेथन। यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे और आम जनता से, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है, इस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। 3.5 साल की इनकी असफलता और 15 साल में जो खैरागढ़ में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, अपने आप में खैरागढ़, शिवगदान, गंडई और गांव-गांव के विकास में जो योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और अच्छे बहुमत से कोमल जंघेल इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के। चेहरा तो उनके चेहरे को बताना पड़ेगा कि कौन है ये प्रत्याशी, सरपंच रही कि पंच रही है, उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। हमारा प्रत्याशी पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं जाता है तो उसकी पहचान बनी हुई। विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्री देवव्रत सिंह जी कर रहे थे। उनका आकस्मिक निधन हो गया। ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये उनके प्रति खैरागढ़ की जनता की श्रद्धांजलि होगा। खैरागढ़ को केवल इसलिए उन्होंने जिला नहीं बनाया क्योंकि उस क्षेत्र की जनता की आस्था जोगी जी के प्रति थी, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के प्रति थी, इसलिए खैरागढ़ के साथ हमेशा अपेक्षा की गई। तो आप सुने बड़े बड़े नेता मन के बाइट। अब जानबो कि यहाँ के जिन नेता हैं वो का सोचते हैं। मैंने परिचय पहले भी कराए हो कि जिन हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं, मिहिर झा जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी हैं जिन जोगी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी देवव्रत सिंह जी के निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ थे और बाद नरेंद्र सोनी जी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि जोगी कांग्रेस की जिन सीट है ओला बचाएं। लेकिन वही तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगे हुए है। काबर की कोमल जंघेल जी दो बार के विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, वह लगातार प्रयास करत हैं। और बाद यशोदा वर्मा जिन है वह कांग्रेस से जिन लगातार मेहनत करत हैं और नरेंद्र सोनी जी मेहनत करत हैं। और बाद विप्लव साहू और विभिन्न प्रकार के जन प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लगातार अपन मेहनत करत हैं। लेकिन पाला है मतदाता के हाथ में कि वो काला चुन थे। तो सबले पहली मैं चलता हूँ हमारे प्रत्याशी के जन प्रतिनिधि बन के आए हैं मिहिर झा जी के पास। मिहिर झा जी, सबले पहले मैं आपके पास आवत हूँ और ये जाने का प्रयास करत हूँ कि आप अपन प्रत्याशी के बारे में का कहना चाहत हो और आपके जन प्रत्याशी है ओला खैरागढ़ के जनता काबर चुने।
कांग्रेस के हमार जो प्रत्याशी के हम चयन करे हैं वह महिला सशक्तिकरण के साक्षात प्रतीक है। पिछले वो जिला पंचायत के सदस्य के रूप में जनता के सेवा करे है, अद्भुत सेवा करे है। और एक ऐसे महिला, मैं तो ओकर बारे में हर जगह रचना भी करता हूँ कि कोमल है, कमजोर नहीं। अब वो भारत की नारी है, जब अपने में आ जाए तो मौत भी उनसे हारी है, मौत भी उनसे हारी है। बड़ा सशक्त महिला है। एक और अच्छा खासियत है कि आम आदमी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता सीधा यशोदा वर्मा के पास जाके अपन व्यथा ला, अपन समस्या ला वो रख सकत है। पिछले जिला पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में अपन क्षेत्र के चहुमुखी विकास करे है। और आप ये जान के ताजुब हुई कि यशोदा वर्मा कांग्रेस के जो सर्वे अभियान रही थे माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारी एजेंसी से, प्राइवेट एजेंसी से, सब एजेंसी से जब सर्वे करे तो अपन अच्छा व्यवहार, अच्छा कार्यशैली, अच्छा नेतृत्व, बहुत अच्छा स्वभाव के कारण सर्वे में सर्वाधिक अंक मिलिस। एक कारण उन प्रत्याशी बनाए गए हैं। मोर ये बात के भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है कि यशोदा वर्मा अपन व्यक्तित्व, कृतित्व और माननीय मुख्यमंत्री जी के जन कल्याणकारी सैकड़ों योजना के कारण भारी बहुमत से विजयी हुई। हमन तो देखते तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूरिया दिखते, कहाँ है दिख भी नहीं करते। यशोदा वर्मा के कारण और माननीय मुख्यमंत्री जी के चहुमुखी विकास और जन कल्याणकारी किसान कल्याण की योजना के कारण कांग्रेस के अभी पड़ला पूरा विधानसभा में बहुत ऊंचा पे है। आप जिन बोले हो कि बीजेपी नजर नहीं आवते, दूरिया तक नहीं दिखत है, ऐसा बात वो कहत हैं, आपके क्या कहना है? वो देश की यशोदा महिला है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भी एक नारा लेगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 2 सीट में सिमट करेगी, है ना। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है? पूरा देश में देख लो, कांग्रेस 2 राज्य में है और भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में है। मोदी और के नेतृत्व में आज देश में पूरा चहुमुखी विकास होता है। कांग्रेस के अस्तित्व सिर्फ 2 राज्य में बचे हैं और अवैया चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सफाया है। ये इनकर आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास के साथ ये अपन नेता वर्ग ने नारा लगाते। मोर साथ है नरेंद्र सोनी जी, जिन जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनकर बारे में यह बात भी बताता हूँ कि यह छात्र संघ चुनाव भी जीते हैं और खैरागढ़ जिला बनाव करके लगातार ये संघर्ष करते हैं। नरेंद्र सोनी जी, बड़ा कठिन है डगर, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और जिन हिसाब से जोगी जी के निधन के बाद जोगी कांग्रेस की स्थिति है ओला हम बहुत अच्छा से जानथन। लेकिन नरेंद्र सोनी आज अपन आप ला खैरागढ़ के चुनाव में कहाँ पाते? पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं अजीत जोगी की प्रेरणा से और स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के, राजा देवव्रत सिंह जी के श्रद्धांजलि स्वरूप आपके सामने हूं। और मैं उन सामान्य वर्गों का जो चाहते हैं कि एक दमदार विधायक हो खैरागढ़ में, तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपके समक्ष हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अभी मेरे वकील साहब बोले कि क्या नाम है इनका प्रत्याशी का, कांग्रेस प्रत्याशी का, यशोदा वर्मा। इतनी जल्दी मत भूल जाइए, दिक्कत हो जाएगी। इसके पीछे रीजन है कि इनने बताया कि जितने प्रकार का सर्वे हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अंक क्या नाम फिर यशोदा वर्मा को मिलाया करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनसे ज़्यादा योग्यता खुद वकील साहब रखते हैं। मैं एक निवेदन बस आपसे करूं, कावर की हमारे डिबेट छत्तीसगढ़ी में, आप छत्तीसगढ़ी में बोलो तो मजा आई। और हमारे जिन लोगों दर्शक एक बार जोरदार ताली आप मन बजा दो कि कावर के छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि है खैरागढ़। अपन सांस्कृतिक वैभव पर जाने जाते खैरागढ़। पूरा विश्व के संगीत विश्वविद्यालय, संगीत के बड़े बड़े प्रेमी, लता मंगेशकर से लेके बड़े बड़े लोगन ये भूमि में आए हैं। ये भूमि के पदरज बहुत पवित्र है। एक वजह से मैं आपसे निवेदन करूं कि जिन भी हमारे आज जिन चाहे गेस्ट हो, चाहे हमारे जिन औ जिन देखे लाए हैं, तीनों में छत्तीसगढ़ी में बोली अपन भाका अपन बोली हमला आगे बढ़ाए के हमारा संकल्प है। यही प्रोग्राम गदर के संकल्प यही है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी यही संकल्प है। नरेंद्र सोनी जी बताओ। अब मैं बोले बीजेपी की बात करत मैं आपला, तो बीजेपी में कौन प्रत्याशी भैया? कोमल जंघेल। तो वो 7.5 साल रह चुके खैरागढ़ के विधायक। तो वो ऐसे कौन से काम करे विधायकी के जो खैरागढ़ के पब्लिक ला दिखे, तो वो बताए।
और दूसर बात है कि जो जातिवाद के जो राजनीति चला थे, तो जातिवाद में ना वो अपन जाति विशेष के लिए काम कर पाइस, ना वो समाज के अन्य वर्ग के काम कर पाइस, ना वो रोजगार के सृजन कर पाइस, ना वो शिक्षा के व्यवस्था में काम कर पाइस। तो ऐसा जो जातिवाद के जो राजनीति चलत है ओखर हम खिलाफ हैं, और ओखर कारण आपके सामने में सामान्य पृष्ठभूमि वाले ला आपके सामने में जनता कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए हैं। जनता कांग्रेस नरेंद्र सोनी जिला प्रत्याशी बनाए हैं। खैरागढ़ ला चुनना है अपन बर एक विधायक। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जनता कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार अपन प्रयास करत हैं। आप एक चीज बताओ कि जिन स्थिति है फिलहाल जिन स्थिति है खैरागढ़ के, यदि हम बात करन कि बीजेपी के प्रत्याशी के बात करन एक पहली के चुनाव के बात करन जहां से देवव्रत सिंह जी चुनाव जीते रही से, बहुत कम अंतर से जिन्हें भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव हारे रही से, तो आप पर मार्जिन ज्यादा है, मतलब आप ला मेहनत ज्यादा करेले पड़ी ऐसे लगत है। नहीं, ये जो आकलन है वो थोड़ा सा आप ओकर तरफ से ध्यान दो। माननीय देवव्रत जी के आजादी के बाद से देवव्रत जी के चुनाव लड़त तक देवव्रत जी के पूरा परिवार कांग्रेस में समर्पित रही से। राजनीतिक उथल पुथल के कारण देवव्रत जी ला इसे लगे कि कांग्रेस के ओला टिकट नहीं मिला थे। वो हमारे कांग्रेस एक सदस्य और वो है जनता कांग्रेस से खड़े हो गए। जनता कांग्रेस और आदरणीय गिरवर जंघेल के आप वोट ला जोड़ लो, वो पूरा वोट कांग्रेस के 35,000 से ज्यादा जीते हैं हम कोमल जंघेल से। 35,000 भी अधिक वोट। ये क्या हो गए कि एक ही परिवार के दो भाई में देवव्रत और गिरवर जंघेल दोनों कांग्रेसी, पूरा वोट कांग्रेस के, आधा देवव्रत ला दे दी और आधा गिरवर ला दे दी। एक कारण ये बार भाई कौन भाई दी है वोट, मतलब दोनों भाई हो गए। तो देवव्रत आप समाचार पत्र में देखो, देवव्रत के जतेक समर्थक रही से, देवव्रत के जतेक साथी हमारे कांग्रेस में विलय हो गए। वो 35,000 वोट आ गए, तो फिर सेदारी कोमल जंगल से हम 35,000 से अधिक वोट से जीतने वाला है। आप नोट कर ले रहा हो काबर अब कांग्रेस एक है। देवव्रत के पूरा परिवार, देवव्रत के पूरा समर्थक, पूरा कांग्रेस खैरागढ़ विधानसभा में इतना मजबूती से एकता के साथ चुनाव के युद्ध में भागीदार बने हैं। तो आप देख लो, ये जो मार्जिन के बात करते कि कोमल जंघेल 800 से नहीं भाई 35,000 से हारे हैं। आप ये जिन्हें झा जी के समीकरण है बतावत है कि ए हिसाब से जिन्हें पिछली बार देवव्रत सिंह जी है चुनाव जीते रही से, देवव्रत सिंह जी से जुड़े संबंधित सबो परिवार के सदस्य अन्य लोगन जिन्हें उनका साथ यही आप बात बोला था, पूछ लेते ना हमारे साथ तो बैठे छे जो कि कांग्रेस से हैं, का आपसे आपके साथ नहीं है का जबकि देवव्रत सिंह जी से जुड़े लोगन है। वकील साहब भावना में बही गए थोड़ा से, दूसरे पार्टी भाई भाई बतावत है भाई। जनता कांग्रेस अलग पार्टी है और कांग्रेस अलग पार्टी, भाजपा अलग पार्टी है। तो मैं आप लोग बोला तो देवव्रत सिंह जी, राजा देवव्रत सिंह जी सिर्फ अपन इमेज के कारण, अपन छवि के कारण, अपन कार्यशैली के कारण वो चुनाव जीते रहे से। ये माँ कांग्रेस के कोई लेना नहीं। निष्क्रिय विधायक के रूप में आप गिरवर वकील साहब जानो, और जोन अभी विधायक है प्रत्याशी वो और ज्यादा निष्क्रिय साबित हो जाने वाले चुनाव में। इनका कहना है कि ऐसे कोनो बात नहीं है, झा जी जिन्हें भावुक हो गई ने कोई बात नहीं है। काबर की राजनीति अपन जगह है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए कोनों के बीच। आज आप मन भी जिन यहाँ सकलाए हो, ठीक है वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी से संबंधित आप मन आए हो, लेकिन हवा तो खैरागढ़ के लोगन। आप जब भी पूछे जाए कहाँ के हो तो आप मन बोलू खैरागढ़ के हन, मतलब हम सब एक हन, विचारधारा अलग अलग हो सकते है। मैं चलता हूं भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं अग्रवाल जी, उनकर से जाने के प्रयास करतन कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही से और संसदीय सचिव भी रही ने जिनकर प्रत्याशी हैं, तो उखर बाद भी विकास के मामला में खैरागढ़ जिन्हें जनता से आज मोर बात होती रही से, मैं वो जिन्हें समीकरण देखे और जिन यहाँ के अध्ययन करें तो पाए कि विकास के मामले में खैरागढ़ पीछू है भैया, अलग माने पड़ी। जो विकास डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में जो विकास खैरागढ़ में विक्रांत सिंह के 10 साल नगर पालिका पंचायत के कार्यकाल में, और जो खैर विकास जो रमन सिंह के नाम से खैरागढ़ में हुई, वो आज 3.5 साल में अब देखो ग्राम पंचायत में जाके देख लो, साल कांग्रेस के नगर पालिका के अध्यक्ष जी से ओखर आप देख लो का विकास करे है और का विनाश करे है। एक जनता आप परिणाम 32
अभी नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूरा प्रशासन, सरकार के पूरा तंत्र और बहुत सारा झूठा घोषणा वादा करे के बाद भी खैरागढ़ जनता कांग्रेस से पूरी तरह से नकार के भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद ला तो निर्वाचित करीस और हमारे 5 पार्षद ला प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे बन वाला परिणाम प्रभावित करे के प्रयास करेगी। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जो विकास करे हैं वो विकास लाभ देखना है तो पूरा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र दौरा करो और 3.5 साल के आप हमारे भूपेश सरकार के कार्यकाल में जो देखे हो वो भी आप जनता इस चुनाव में परिणाम में बताई कि विकास का करे है और हम विकास के मुद्दा में चुनाव लड़ा थी। एक अभी उदाहरण विकास के मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़त है। 15 साल एक शासन रहे हैं। कोमल जंघेल जी संसदीय सचिव रहे हैं, 2 बार के विधायक भी रहे हैं। सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ी यही है कि खैरागढ़ राज्य बने के बाद कहाँ है। 2022 की हम बात करें, थोड़े दिन के बाद जिन्हें विधानसभा के चुनाव आज ही फिर से चुनाव आई तो वो विधानसभा के चुनाव के समय में क्या स्थिति रही। लेकिन सवाल सबसे बड़े यही है कि यशोदा वर्मा जिन कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जिनकर प्रतिनिधि आए हैं झा जी, उनकर से हम ये जानने के प्रयास करो। एक बात जरूर है कि जिन भी 3 उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस के सरकार आए के बाद वो तीनों उपचुनाव ला कांग्रेस जीते हैं। ये तीनों प्रत्याशी मैं सवाल करूं कि कावर की जिन पार्टी सत्ता में रही थे वो उपचुनाव में मजबूती के साथ मुकाबला करते ऐसा माने जाते, लेकिन ये केवल एक प्रकार के अनुमान है। कई बार जिन ये चीज है बदल भी जाते। मैं आप ले जानना चाहता हूं कि जिन सबले बड़ी बात है खैरागढ़ के या आपके सरकार के का बात ले लेके आप जनता के बीच जावत हो। कांग्रेस के उपलब्धि पूरा देश में जो भूपेश पूरा देश वाले मत बताओ, देश वाले नहीं मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा, छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल के चर्चा वे पूरा देश में कर चर्चा है। भूपेश बघेल जी के जो चर्चा है पर वो वोट नहीं दे ना, बड़ा दिक्कत हो जाते। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं आज तो केवल खैरागढ़ के बात करबो। आपके खैरागढ़, हमर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ एक रे हम बात करबो। वही ऊपर आसो और बात समझ लो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमार कांग्रेस सरकार है गांव के विकास के लिए। आज आप किसान के समृद्धि देखो, 2500 रुपए धान के कीमत आज तक ये देश के कोई राज्य नहीं देते जो छत्तीसगढ़ के सरकार देते। आप देखो मजदूर मन के लिए किसान मजदूर न्याय योजना लागू है। आप देखो आज सरकार बनी से कल एक किसान के सब कर्जा माफ हो है। इतना खुशहाल जिंदगी है और किसान के जेब में पैसा जाए के बाद वो पैसा व्यापारी भाई मन के पास जाते है। युवा मन के लिए, अभी नवयुवक मन के लिए एक बहुत बढ़िया युवा मन ला 1-1 लाख रुपया उनकर सांस्कृतिक विकास के लिए स्वीकृत करत है। पूरा कर्जा माफ है। आज भूपेश बघेल सरकार के योजना में आप रावघाट परियोजना यहाँ से जाते हैं, भूपेश बघेल के कारण रुके हैं। बीएसपी के प्लांट पूरा रुके हैं। आप बताओ आत्मानंद स्कूल के जो संरचना है हमारे सरकार के, गरीब बच्चा मन इंग्लिश मीडियम में पढ़े से वंचित हो जाते रही से। आज आत्मानंद स्कूल खोल के गरीब से गरीब बच्चा मन ला शिक्षा गारंटी योजना के लाभ के तहत आत्मानंद स्कूल के बच्चा मन सब इंग्लिश मीडियम पढ़ के आगे बढ़ते। आज रमन सरकार के 15 साल और भूपेश सरकार के ये 3 साल के अगर आप तुलना करो तो पिछले 15 साल जहां से चले रही है और आज छत्तीसगढ़ राज्य के जो विकास है और जो परवान चढ़े हैं और एक आदमी गांव के एक किसान, गरीब मजदूर न्याय योजना, किसान गरीब न्याय योजना, आपके युवा मन के योजना, छत्तीसगढ़िया मतलब पहली बार आरक्षण मिले हैं नौकरी में। पब्लिक सर्विस कमीशन में छत्तीसगढ़ के नवयुवक मतलब आरक्षण दे। ये जन बात बतावत है झा जी की आज जिन्हें विकास के नवा आयाम छत्तीसगढ़ गढ़त है, नवा बात करत है।
जनता के तरफ भी मैं आहूं, जनता के जन सवाल है वहू पूछूं, जिन वो बात कहा थे तेनो बात ला हम गदर में उठाए के प्रयास करूं। लेकिन ओकर बिजली बिल हाफ की भी बात करत है, लेकिन ओकर पहली मैं जानना चाहूं जनता कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जी से कि जिन हिसाब से इनकर पास विकास है, कांग्रेस के पास विकास के बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास के बात है, तो मोला ये बताओ कि आप अपन आपला या कौन स्थिति में योजना का है खैरागढ़ लेके आपका क्या प्लानिंग है? मैं तो पहले सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि वकील साहब बोले समर्थन मूल्य 2500 रुपये हो गए, तो मैं बोलता हूँ ठीक है मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लेकिन वो का समर्थन मूल्य 2500 समय मिलते किसान ला भाई, समय मिलते का समर्थन मूल्य 4 किस्त मिलते किसानियां भैया, किस्तों में नहीं हो किसानी एक बार होते, किसानी एक बार हो गए। दूसरी बात बोलिस खातू बहुत मिलिस करके गोदाम में खातू नहीं है, आदमी बाजार में ब्लैक में खरीदा थे, ये का विकास है। तीसरा बात बोलत भाई मैं आपला मुख्यमंत्री जी से, अभी नगर निकाय चुनाव हुई यहाँ संपन्न खैरागढ़ में, जिला के घोषणा करी उमर प्रभारी मंत्री है, ओखर विधायक है, ओखर जिम्मेदार जतेक जनारी से स्टार प्रचारक मना, तो ये है चुनाव जो हुई जिला के वादा खिलाफ हुई है। अच्छा, ये बात जिन्हें नरेंद्र सोनी जी कहा थे, जिन जिन बात जहाज जी और कुछ बात कहना आपला। अब भाजपा की बात करत भाई मैं आप बहुत तारीफ लो, अब भाजपा की बात करत मैं 15 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ रही से, ये दे बाजू में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनती से हमारे एशिया के एकमात्र विश्वविद्यालय है खैरागढ़ के, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में रिस हुआ, अगर वो रिकमेंड करती वो अनुमोदन करती सेंट्रल ला, मोदी जी अभी भी बैठे सत्ता में तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाती, जिसमें बड़े फुल में उद्योग हमारे बनती है, यहाँ अधिक 2000 लड़का पढ़ के हर साल निकलते, वो सब ला रोजगार मिलती। ये बात कहते, लेकिन एक आरोप आप पे भी लगे कि आप जिन्हें सक्रिय राजनीति में नहीं रहे हो, अचानक आए होगी। देखो सेवा के लिए सक्रिय होना निष्क्रिय होना मायने नहीं रखे, ओखर और मायने रखते भाव। आपके विधानसभा काम है पॉलिसी बनाना, लोगों के बड़े प्रोजेक्ट लाना जनता के लिए कि जनता को हित हो, नाली नर्दाना गेट वेट बनाना ये विकास नो है, ये सड़क नो है। अगर पेट खाली है आप मार्बल का रोड बना लो, पेट खाली है तो भैया सब कुछ जिन है, मतलब पेट प्रसन्न तो सब प्रसन्न है, अन्न बिना जिन कहते हर चीज व्यर्थ है, वो बात जिन्हें नरेंद्र सोनी जी कहा थे, अपन पार्टी के बात रखा थे। लेकिन हमारे साथ जन है कोमल जंगेल जी के बर जन प्रतिनिधि आए हैं, उनकर से मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कद का प्रभाव काबर की राजनांदगांव के वो विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कवर्धा लगे हुए हैं, तो ओखर रमन सिंह डॉक्टर रमन सिंह के बड़ा करीबी माने जाते हैं, आपके जन प्रत्याशी है, तो ओखर फायदा मिली कि नुकसान मिली? हमार जो कोमल जंगेल जो महल के राजनीति ला एक किसान के बेटा हल चलैया, एक चीज मोला समझ नहीं आया, जैसे महल और हल के बात करते हैं, महल ला चुने वाले आदमी भी जनता है और हल ला चुने वाले भी जनता है, पर जनता के ऊपर बात होना चाहिए ना। मैं बात गलत कहा तो आप बोला बता दो, महल भी जिन है जनता चुनते, हल ला भी जनता चुनते, तो जनता गलत नहीं हो सका है। मोर ये कहना मोर व्यक्तिगत मामला है, अब बात रखो। ठीक है, आपके कहना वाजिब है। महल के तिलस्मला एक किसान के बेटा आज से 2007 के उपचुनाव में तोड़ के रखीस, आज वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। जहाँ तक कांग्रेस द्वारा धान खरीदी के बात करते हैं, धान खरीदी के जो बोनस की राशि आज तक किसान अपर्याप्त है। खाद के संकट कृत्रिम पैदा करके बर्मी कंपोस्ट गोबर के खाद यूरिया साथ बेचना करके 2 रुपये किलो में गोबर खरीद के 10 रुपये किलो में खाद बेचा थे। आज किसान यूरिया DAP के लिए पूरा पिछले 4 महीना से भटके ही से ओखर लिए कोई प्रयास राज्य सरकार द्वारा नहीं करेगी। अब आज एक 25 रुपये में काबर नहीं दे दो, पिछला बार में हमार सरकार रही तो 2500 से भी ज़्यादा में हमार के राष्ट्रीय प्रदेश नीति तय करी। ओखर लिए जो भी योजना हुई, जब आम चुनाव हुई तो ओखर लिए जो भी योजना प्रदेश बनाई का ओखर घोषणा पत्र है, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी भी 2500 में धान खरीदी बात के वादा कर हन, और वादा हमार जो वादा करत हैं कि आने वाला टाइम में जब आम चुनाव हमारे यहाँ के
प्रदेश के जब चुनाव हुई, विधानसभा के चुनाव हुई, तो उमा जिन्हें बड़े बड़े बात जिन्हें किसान मन पर भी रखे जाए, चाहे 2500 रुपए से ऊपर के धान समर्थन मूल्य आप बोले हो भैया ना, काबर की मैं गलत अपन तरफ से नहीं बोला था, हमारे जिन प्रतिनिधि है वो बोले अब जिन्हें जनता के बारी है, पब्लिक के बारी है, और गदर में जनता ही जनार्दन होते आप जानते हो। जब भी मोर कार्यक्रम आप मन देखता हो तो मैं जनता के आवाज बनकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपके बीच अपन बात रखता हूं। तो मोर जिन सहयोगी हैं, मैं चाहूं कि जिन 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 सवाल आप हमारे पीछे जिन हवे उनकर से पूछना चाहते हो, प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, अपन अपन पार्टी के कोतिले एक करके सवाल करना है, साथ में मर्यादा की भी ध्यान रखना है, काबर की आपके खैरागढ़ संस्कार के नाम से जाने जाते, तो एक वजह से मैं आपसे आग्रह भी करूं कि एक एक करके सवाल करूं। हाँ जी, आप अपना नाम बताओ और सवाल करूं। मैं विनय देवांगन, दाऊचारा वार्ड नंबर 16 का पार्षद हूं, अभी दूसरी बार वहां से चुन के आया हूं। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं देवांगन जी, बहुत अच्छा लगता है भाई। छत्तीसगढ़ी में बोला था। हाँ, मैं यहाँ दूसरा बार चुन के आया हूँ। मैं यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रतिनिधि माननीय श्री MD झा वकील साहब, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपके, बहुत ही सीनियर वकील हो, बहुत ही पॉलिटिशियन हो। मैं यहाँ एक शब्द में पूछना चाहता हूँ, सच सच ईमानदारी से बताओ आप मन, जैसे नगर पालिका के चुनाव में दारू के नदी बहाए रहे हो, उसने आप मन का विधानसभा में घलो बहाऊ, काबर का आप मन नारी सम्मान के बात करत हो, नारी सशक्तिकरण के बात करत हो। यहाँ एक महिला चुनाव लड़त है कांग्रेस के तरफ से, अगर नारी के मान सम्मान के बात है, यदि आप बिना दारू बांटे चुनाव लड़ू तब मैं मान जाऊँ कि आप मन नारी सशक्तिकरण के बात करत हो, और दारू बंद करे के बात करे रहे हो तो आप मन तो घर घर पहुंचावत हो। का स्टेटमेंट रही आप? मैं वकील साहब से जानना चाहता हूँ, आदरणीय वकील साहब जी, पूरा ईमानदारी से कर जवाब दू। पूरा ईमानदारी से मैं जवाब देता हूँ। जब कोई पार्टी और कोई उम्मीदवार जब चुनाव हार जाते तो चुनाव हारे के बहाना खोजते, और यही विनय देवांगन के मन के पीड़ा है कि हम हार गए तो दारू मारे हार गए। नहीं भैया, ये दारू शराब के कोई कहीं रोल नहीं रहा है। ये आप भी अपन वार्ड से अगर जीते हो और कोई भी पार्टी है चुनाव अगर जीते हैं तो अपन कार्यशैली से, अपन योजना से, अपन विकास मॉडल से और व्यक्ति के व्यक्तित्व से चुनाव जीते। शराब के कहीं कोई ना रोल रहे हैं, ना शराब के। बहुत बड़े बात बोले हैं आपके देवांगन जी, आप तक यदि बात पहुंच गए वही कि हमारा कोई रोल नहीं है, व्यक्तिगत जिन्हें व्यक्तित्व जिन्हें वो बड़े रहते ये बात करत थे। सवाल जिन्हें लगातार जनता पूछा थे खैरागढ़ के अपन प्रत्याशी पर, अपन विधायक वाला चुनना है, वाला अधिकार भी है कि वो सवाल कर सके कि जैन वो विधायक चुना थे वो ये चीज होना चाहिए। और खैरागढ़ के विकास के बारे में खैरागढ़ के जनता काबर नहीं सोची। मैं जिन्हें अपन जन सहयोगी हैं उनसे कहूं कि वो जिन एक एक करके भैया एक एक करके अपन सवाल करना है। तो एक हर बात जिन्हें मैं अपन सहयोगी उत्कर्ष मित्र कहूं कि जनता जनार्दन के कोती जिन्हें माइक ले जावें, अपन नाम बताहू, ओखर बात जिन्हें आपके सवाल काखर से वो बताहू गदर के मंच में। मैं अनिल जैन हूँ, खैरागढ़ निवासी। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं। एक बार जोरदार ताली, बहुत बड़ी अच्छा बात है आपके। और जहाँ तक खैरागढ़ के विकास की बात है, मैं दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, खैरागढ़ के विकास के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी दोषी है उतनी कांग्रेस दोषी है। 15 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो आज से 50 साल बाद भाजपा के लोग बोल सके कि डॉक्टर रमन सिंह खैरागढ़ के लाल थे और मुख्यमंत्री थे तो खैरागढ़ को यह मिला। देवव्रत सिंह सांसद बने तो केंद्रीय विद्यालय ला दिए, राजा रानी थे तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ला दिए, लेकिन 15 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। और दूसरी बात, मैं बीच में नहीं बोल रहा, दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, जल्दी से भैया लोगों ने प्रश्न करी। बिल्कुल जल्दी बोल रहा हूँ। विगत 3 साल में भूपेश बघेल जी खैरागढ़ में एक बार नहीं आए, और जब आए तो जिला बनाने का झूठा वादा करके जनता को ठगने के लिए बोल के गए। और दोनों पार्टी पूरी तरह से खैरागढ़ में लोगों को छलने में लगी है। और दारू
बीजेपी ने भी अपने चुनाव में बांटी और कांग्रेस भी बांटी। ये तो क्या जनता करती? की आवाज है, जनता के बात है। धन्यवाद। और लोगन से हम जिन्हें सवाल लेते रहो धन्यवाद। भैया, तो और लोगन से हम सवाल लेते रहो। जैन जनता के सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण होते कि काबर की जनता जनार्दन होते और ओकर सवाल के जवाब देना जिन्हें बड़ा जरूरी रही थे। तो और जिन हमारे जिन सहयोगी हैं उत्कर्ष मिश्रा जनता के बीच में है, जनता से हाँ पूछो भाई, आप अपना नाम बताओ और अपन सवाल पूछो। वो लोगों ठीक कर ले भाई, माइक के लोगों ठीक कर ले। हाँ हम भारत लाल धुर्वे में हाँ भाई, भोतली से जंगल क्षेत्र में है। काकर से सवाल है आपके? सबसे है कही दो आप। नहीं, बीजेपी से है। बीजेपी से है, आपसे कोई सवाल है। पार्टी प्रतिनिधि न हो, लेकिन बीजेपी से पूछना चाह 7 साल तक कोमल जंगल जी रही से विधायक, लेकिन एक बार भी हमारे क्षेत्र में नहीं गए। और एक बार या 2 बार कांग्रेस के जो रही से कोमल जंगल जी वो गई से, लेकिन अरे कांग्रेस कोई बात नहीं, बोलत कोई दिक्कत कांग्रेस से गिरवर जंगल जी रही से वो 2 बार कोई गई बात से। नहीं, बोलत में हो उकर जाते बाद- कोनो भी इंसान से हो सकत। हाँ उखर बाद देवराज सिंह जो रही से 3 साल में 4 बार दौरा करे हमारे क्षेत्र के। तो हम ऐसा नेता चाहिए जो आदिवासी क्षेत्र में जाके काम करे। बहुत अच्छा बात है, कहते हैं कि इनकर एक बात, इनकर पर जोरदार ताली होना चाहिए। एक आम व्यक्ति, एक अच्छा बात ये कि खैरागढ़ के कि खाली आपके साथ राजनीतिक दल के लोग नहीं बैठे हैं, आपके साथ आम आदमी भी बैठे हैं जेकर साथ एक सामान्य सवाल है। ठीक है, ओकर बोले वाले में ऊपर नीचे हो सकत है, लेकिन ओला सवाल पूछे के अधिकार है, वो सवाल पूछी, ओकर पर जोरदार ताली होना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि खैरागढ़ के ये चुनाव जिन है बहुत महत्वपूर्ण एकर वजह से है कि 2023 के जन विधानसभा चुनाव हो ही ओकर सेमीफाइनल के रूप में ये चुनाव ला देखे जाते। मैं और जिन हमारे जिन सवाल जिन लोगन जिन अपन पूछना चाहते हैं, अपन नाम बताई और काकर से वो सवाल है वो बताइए। आलोक श्रीवास। हाँ भाई, वकील साहब से सवाल है। वकील साहब से सवाल। हाँ वकील साहब अभी बोले कि आत्मानंद स्कूल पूरे खैरागढ़ यानी खैरागढ़ में भी खुले हैं, गंडई छुईकेदान भी खुले, लेकिन खैरागढ़ जो आत्मानंद स्कूल है उनको स्वर्गीय देवराज सिंह जी ने गंडई लेके चला गया और खैरागढ़ में अभी तक आत्मानंद स्कूल खुला ही नहीं है। तो आप कब खुलवाएंगे खैरागढ़ में आत्मानंद स्कूल, बताइए। बताओ भैया। आत्मानंद स्कूल के जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ सरकार के, जो सबसे पिछड़े हर हुए ब्लॉक में इलाका है, हर ब्लॉक में एक था। हाँ हाँ, हर ब्लॉक में एक जी, है। खैरागढ़ ब्लॉक का लेके चले गए गंडई। हाँ, तो खैरागढ़ आप ब्लॉक मोर बात ला सुन लो ना थोड़ा सा। जी जी हमार मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश ला एक साथ ले, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 प्रमुख मुद्दा है हमारे छत्तीसगढ़ में। स्वास्थ्य के लिए 50 बिस्तर के अस्पताल के भी बजट में प्रावधान करे है। पिछला 15 साल में यहाँ के अस्पताल पूरी तरह बीमार रही से। मैं जौन अपन परिवार ला पीछे 15 साल में कराए भर्ती और घर में अपन सजाए लगे वो आदमी के अर्थी, ये नारा रही पीछे 15 साल में। पर पहली बार 50 बिस्तर के अस्पताल हमारे मुख्यमंत्री जी करी। आत्मानंद स्कूल खोले के एक जो प्रोजेक्ट है कि हर ब्लॉक में खोले जाते, ओकर बाद सर्वे के अनुसार अब खैरागढ़ के नंबर भी आई। यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी के हमारे जो उम्मीदवार है यशोदा वर्मा भी है, कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलके आत्मानंद स्कूल खोले के लिए, तो मुख्यमंत्री जी है एक जेंटलमैन प्रॉमिस करे है कि आने वाला आप जब भी खुली तो खैरागढ़ में आत्मानंद स्कूल खोली। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बताऊं, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कोई भी जिला से छोटे में कहीं केंद्रीय विद्यालय नहीं खुले, पर यहाँ राजा देवव्रत सिंह हा कांग्रेस के अंग रही से, ओकर परिवार अभी भी आप लगातार देवव्रत सिंह जी के बात करत हो, बड़ा मतलब हाँ हाँ हाँ, अभी भी फिर सोनी जी से पूछूं वो अलग बात की थे आप। हाँ, परिवार हमारे कांग्रेस के साथ हैं अभी। तो मोर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करी। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो खैरागढ़ में बात है, सेंट्रल स्कूल है, खैरागढ़ में कॉलेज है, खैरागढ़ में 4-4, 6-6 प्राइवेट स्कूल है, खैरागढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी पूरा छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जैसे समृद्ध शहर नहीं है। अब मोर भाई जो आत्मानंद स्कूल की इच्छा व्यक्त करे है, मैं सार्वजनिक तौर पे कहा था कि ये कांग्रेस के हमारे ये यशोदा बहिनी जीत के जाही, आओ आने वाला विधानसभा चुनाव के पहली
आत्मानंद स्कूल खैरागढ़ में प्रारंभ हुई। आत्मानंद स्कूल के जन बात आपके जन प्रश्न है तेला वो कहत हैं कि वो जरूर हम शामिल करही आगे आने वाला टाइम में जन है वो खोले जाए, ठीक है। लेकिन सवाल खैरागढ़ के उपचुनाव है, आप ला चयन करना है अपन विधायक, आपके पास बहुत सारा विकल्प है, वो विकल्प में आप ला चयन करना है। जनता के औ जन सवाल रही आप एक बार हमला जरूर अपन हाथ उठा के बताओ जेकर से हमर जन प्रतिनिधि आप तक पहुंच जाए। तो मैं, हाँ आप पूछो भैया। हाँ, एक सवाल पूछो कि सब लोग फिर 3 टन सवाल ज्यादा हो जी भाई, है ना। सबसे पहली तो ये मैदान के सवाल है, हमारे खिलाड़ी मन भी मौजूद है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर वास्तव में खर्चा करे। 2 मिनट मैं आप लोग बताना चाहूँ, वास्तव में मैदान जिन है कोनो भी शहर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लड़का मन खेलते हैं, लड़का मन के एक्सरसाइज होते हैं, शारीरिक रूप से उमन जिन है मजबूत बनते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। बताओ ये 40 लाख के घास आप ला दिखा थे, हमारे खिलाड़ी मन से पूछ लो कि 40 लाख के घास है का यहाँ पर। ये भाषा के राज के है, मामा के राज के है। बाईपास भी हमार जो बाईपास रही थे ना, नागिन डांस नहीं करे बाईपास नक्शा में, भाषा के जमीन ला बचाए बर है ना, नागिन डांस करे है बाईपास ला। और दूसरा था बड़ा संकेत में बात करे थे भाई है। अब 50 बिस्तर के हॉस्पिटल तो हमारे भूपेश बघेल काका दे है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल 10 बिस्तर के हॉस्पिटल रही, तो यहाँ मामा भाषा खेला रही, तभी आज कोमल जंगल टिकट पा है। आप हमारे मंडल अध्यक्ष को जवाब देना चाहते हैं, कर बदला में मंडल अध्यक्ष को जवाब देना चाहते हैं। ये जिन सवाल आए हैं आप पर कि जिन रोड के बात आई, जिन बाईपास के बात आई, जिन और सवाल आई, वो खरबर आप क्या कहना चाहते? बाईपास के जो काम अब बोला मन से खुला में बोला था कि यहाँ पे फ्लैश टंगरी से रोड अधूरा ओखर लोकार्पण हो गए, 3 पुलिया बनी हैं। ये प्रवेश द्वार देखो, 6 साल के कांग्रेस कार्यकाल, यहाँ ये मैदान के अंदर में पूरा विरोध करे के बाद जनता के विरोध करे के बाद यहाँ फटाका दुकान और मीना बाजार एक कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकाल में गई। ये 40 लाख के घास मैदान के चिंता ला जबका विक्रांत सिंह करे है, स्टेडियम जो बने हैं विक्रांत सिंह के कार्यकाल के स्टेडियम आप देखा थे ला। और अभी जो टिकट का बढ़ी, टिकट संगठन के निर्णय है, टिकट काम संगठन निर्णय है, ओला अनिल अग्रवाल नहीं बता सके, न डॉक्टर रमन सिंह बता सके। टिकट काम देना संगठन काम है, टिकट के काम देना संगठन के काम है। मतलब ऊपर लेवल पे ये सब बात होते। हमारे जन प्रत्याशी मन के जन प्रतिनिधि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता जनार्दन के जन सवाल है, एक अंतिम सवाल जनता जनार्दन के ले लेना, भाई छोटे से ब्रेक भी लेबो। हाँ भाई अपन नाम लाओ और सवाल पूछो। मैं शशांक ताम्रकार बोला था। मोर पहला तो ये कहना है कि 50 बिस्तर के अस्पताल, सबसे पहली तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो सेटअप रहे थे उनमें 100 अस्पताल पहली से ही रही थे। यहाँ के पहली से 100 बिस्तर ला अपन आप में कौन डहार ले खाइन इहू में घोटाला हो गए है पहली से, और ओखर बाद 50 बिस्तर उपरा देवत है, तो कौन डहार ले हमरे हकला छीन के हम ही ला देवत है, ऐसे वाले बात हो गए। दूसरा चीज यो मैं मोर सवाल माननीय वकील साहब मिहिर झा जी से है, जो कि युवा मन ला 1-1 लाख रुपया देवत है, 1-1 लाख रुपया ओखर जो भी कार्यक्रम पर देवत है। सबसे पहला चीज, युवा अगर प्रत्येक युवा के 2500 रुपए के एखर मन के घोषणा पत्र में रही से, तो घोषणा पत्र के 2500 प्रत्येक युवा के बेरोजगारी भत्ता ला अगर अपन 40 महीना के अनुसार भी काउंट करते हैं तो प्रत्येक युवा ला 1-1 लाख रुपए के भर जाना मन भर ही, तब एमन सरकार में आई। और आज युवा एखर मन पर नाखुश है कि एमन अपन वादा के खिलाफी करते हैं, शुरू से वादा खिलाफी करे हैं, चाहे जिला के मांग हो चाहे हर चीज के मांग हो। एक चीज आप लोग रोका था, खैरागढ़ जिला के मांग लगातार चलत है। गदर के मंच ले खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के आगू में ये पवित्र मिट्टी में खड़े होके मैं सबो जन हमार पार्टी के लोगन हैं उनखर से ये बात कहना चाहता हूँ, ये बात पूछना चाहता हूँ कि का खैरागढ़ जिला बनाए बर आप संकल्प लूहू, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, आप प्रयास करूँ
यदि आप प्रयास करूं तो ये आज के गदर के मंच ऐतिहासिक हो जाई कि यदि हमार पार्टी जीती तो जिला बनाए पर हम संघर्ष करबो या अपन वाला जिला बनवाबो। ए लबरा सरकार है भैया, सब जाना थे लबरा सरकार है। हम लोग शब्द के ध्यान रखना है, शब्द के मर्यादा भी रखना है। काबर की अच्छा बात बोले पर जरूर नहीं है कि हम कुछ भी बोलन, हम अपन शब्द के मर्यादा रख के बात ये सरकार सिर्फ वादा खिलाफी करे है। युवा मन के प्रत्येक महीना के 1-1 लाख, प्रत्येक महीना के अनुसार पहले 1-1 लाख रुपए ला भरे, प्रत्येक महीना के अनुसार जिन बेरोजगारी भत्ता है वो मिलना चाहिए। ये बात कहते भाई है, युवा पीढ़ी से आते हैं, भले वहाँ लटकाए हैं गमछा जिन भी पार्टी के, लेकिन युवा हैं। सबसे बढ़िया आप ला ये बात के लिए धन्यवाद दूं कि खैरागढ़ के जिला के बारे में आप बहुत बढ़िया बात रखे हो। यहाँ हाँ भैया, उस ओकर जवाब देवत हो, ओकर जवाब दे, कागज बंटवाए के जवाब देत हो। आप मन 1 मिनट धैर्य से सुन लो। जो भैया मन की तरफ से कागज बंटवाए के आवाज आते, आप ले जान के प्रसन्नता हुई और यहाँ सब बैठे जाना थे कि पिछले 15 साल से खैरागढ़ जिला बनाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिला निर्माण के लिए सतत संघर्ष करें। पिछले नगर पालिका चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी इशारों में खैरागढ़ के जिला के बात बोले थे। हमार भाई मल्ला ये बात के जानकारी नहीं है कि कागज बंटवाए बार बार कहा थे। जब उनका आम सभा होए के बाद एक पवित्र उद्देश्य ले लेके कि यदि कांग्रेस नीत सत्ता ला नगर पालिका में बैठा लू, विधानसभा में हमार कांग्रेस के जीत ही तो खैरागढ़ जिला बनी। ये बात के हमार वायदा है। ये वादा करत है, ये वादा के भरोसा जनता के होती कतेक है। एक सवाल जने हम ले लेथन, ओकर बाद जने है आपके पर्चा, आपके पानी जने है जन बात है वो हम उठाबो। हाँ जी, युवा पीढ़ी से आते हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। सवाल पूछा है आप। मेरा नाम नितेश कुमार जैन है, छत्तीसगढ़ी में बोलते थे भाई जैन भाई। गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा। तो हाँ। मेरा क्वेश्चन गौ सेवा से है। हाँ। गोधन न्याय योजना सरकार का लागू है। हाँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा गौ तस्करी होता है, जिसमें खैरागढ़ मार्ग, लांजी मार्ग, सबसे ज्यादा गौ तस्करी यहाँ से होता है। उसके बाद भी यदि हम लोग गाय को पकड़ते हैं जो गौ तस्करी हो रहा है, उसके बाद FIR कराने में ना हमारी एड़ी चोटी पूरी खत्म हो जाती है। 6 घंटे से 8 घंटा हमको थाने में बैठाया। ये बहुत बड़े सवाल है खैरागढ़ पर, ये बहुत बड़े सवाल है सबो प्रत्याशी पर कि गौ तस्करी के जन मामला, 2 मिनट भाई, गौ तस्करी के जन मामला है बहुत बड़े सवाल है। काबर की 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से, फिर देवराज सिंह जी रही, ओकर पहले कांग्रेस रही से। यदि कोई भी सरकार ये प्रयास करती या कोई भी सरकार में ये इच्छा शक्ति होती तो गौ तस्करी रोके जा सकत रही से, लेकिन नहीं होए। मैं आपन से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ गंगा गीता के हमारे देश प्रदेश है, और यहाँ यदि ये चीज, ये सवाल एक युवा पीढ़ी से आते हैं तो सब लोग सोचना चाहिए, चाहे वो जोगी कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हाँ भाई पूछो। हाल में 30 से 35 गाय दूर से, खैरागढ़ से 3 किलोमीटर दूर है, मारूटोला गाँव है, वहाँ हम लोगों ने जो तस्करी के लिए इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ हम लोगों ने जाके पकड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो खैरागढ़ के मारूटोला जो गांव है वो किस थाने में आता है यही नहीं मालूम है थाने वालों को। अब वो पहुंच गया रात के 1 बजे, हम लोग छिड़कदान, सुबह उनको छोड़ दिया गया, वो भी घर पहुंचा के। गाय का क्या हुआ अभी कुछ पता नहीं है। वहीं एक गांव वाले एक एरिया में रखे थे। ये सवाल मैं उठा दे हूँ, ये सवाल जन है जनप्रतिनिधि जन है आने वाला समय में जरूर ठीक करी, ऐसे उम्मीद मैं कर सकता हूँ। सवाल लगातार जनता पूछत है और जनता ला सवाल अपन नेता मन से पूछना चाहिए। जब नेता मन से जनता सवाल पूछे ला बंद कर देते तो नेता मन मनमानी चालू कर देते हैं। एक वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति ला प्रश्न करना चाहिए, हर व्यक्ति ला सवाल करना चाहिए और दमदारी से करना चाहिए। काबर की आपके हर मत जन है कीमती है। एक सवाल जन है मोर सहयोगी जन है पूछी। हाँ, अपन नाम बताओ भैया। भैया मैं राजू यदुहर हूँ। हाँ। गोकुल नगर वार्ड क्रमांक 19 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। मोर मुद्दा रही से मोर पारा के टिगरा पारा के पुल
हाँ तो टिगरा पारा पुल भाजपा के राज में स्वीकृत हो चुकी सब अब कांग्रेस भी स्वीकृत कर दे, भूपेश बघेल घोषणा कर दे। मैं चाहता हूँ कि पुल जल्दी से जल्दी बने। और खैरागढ़ में जन भ्रष्टाचार जन देखे गए, लगातार भ्रष्टाचार देखो वे सामने पीछे जो प्रवेश द्वार जन दिखा थे भाजपा के राज में शुरू हो रही अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। ये फतेह मैदान जन है मैदान जो बनते ना भैया कोयला ईटा डाले जाते, तो मैदान में भ्रष्टाचार आप दिखा थे। ये फतेह मैदान में वो देख लो आप, खरपतवार है, खरपतवार साफ नहीं हो पाते, तो छोटे छोटे समस्या यहाँ से पूरा नहीं हो पाते। अब जैन भी पक्ष विपक्ष है, न पक्ष काम कर रहे थे न विपक्ष होकर विरोध कर रहे थे। दूसरा चीज भैया यहाँ सबसे बड़े मुद्दा जो है बेरोजगारी के। खैरागढ़ नगर पालिका सीमा का अगर मैं बात करूं तो हर 10वां घर में एक व्यक्ति पलायन कर चुके हैं। मैं स्वयं पलायन करे रहे रायपुर से, और आज भी मैं जतका जन खड़े थे मतलब पूछ लो कि हर 10वां घर में एक आदमी पलायन कर चुके हैं। तो यहाँ जातिवाद मुद्दा नहीं है भाई, अधिक दिन बेरोजगारी मुद्दा है, परिवारवाद मुद्दा नहीं है, जातिवाद मुद्दा बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भटकाए कोशिश कर भ्रष्टाचार बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। बहुत अच्छा बात आप कहे हो। बाईपास गदर अंतिम पड़ाव में आगे है। भैया बात सुनना बैताल रानी बनीस कांग्रेस के आदमी एक विरोध नहीं करीस, आप करे से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा का बर नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा का बर नहीं है, हमला जातिवाद परिवारवाद युवा के सवाल है, ये युवा विकास के मुद्दा नहीं है। ये जन युवा के सवाल है यही है कि भ्रष्टाचार मुद्दा काबर नहीं है, विकास काबर मुद्दा नहीं है। ये सब सवाल जो है होना चाहिए, और बहुत अच्छा सवाल आप करे हो। एक बात और, नदी अतिक्रमण देने भैया खैरागढ़ तीनों नदी से घिरे हुए हमने उसका पिपरिया तो मैं दोबारा गदर करेला नदी में अतिक्रमण बात न रख लेवे। गदर जो है अंतिम पड़ाव में है, और मैं केवल छोटे छोटे संदेश अपन जन हमारे जन प्रत्याशी के प्रतिनिधि बनाए हैं। अंतिम मैं यही सवाल करूं, छोटे छोटे बस आप संदेश दो अपन जन पार्टी के जन प्रत्याशियों कर छोटे छोटे जन है आप संदेश देके कि जेन खर से आप बता सको कि हमारे प्रत्याशी ऐसा है। जी हमार जो प्रत्याशी कोमल जंघेल पूर्व में संसदीय सचिव रही, विधायक रही, अनुभवी है। चुना का खैरागढ़ जनता खाली चुनी कि पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष माहौल निर्मित हो चुके हैं। पूरा देश में जन है भारतीय जनता पार्टी के जन वातावरण निर्मित हुआ, ये बात एक करते हैं। आप तो खुद जन है जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, कम शब्द है अपन बात रखें। मोर सबसे पहली मुद्दा में खैरागढ़ जिला बनाओ, ये पहली मुद्दा। और काबर जिला बनना चाहिए वो बता दो। मैं आपको जिला बनने के लाभ बेहतर प्रशासन, समय, श्रम और धन की बचत के लिए। और दूसरा चीज़ है जो अभी अब राजा देवव्रत सिंह जी की जो मृत्यु हुई है, 162 करोड़ का रोड है छुगदान गंडई दनिया, आज वो रोड आज भी पूर्ण नहीं हो पाया वो काम। मतलब महत्वपूर्ण बात है कि खैरागढ़ जिला बनाना और विकास मुनुक जन कार्य है वो आप बढ़ाना चाहता हो। जे खुद प्रत्याशी है जो कि कांग्रेस के अपन बात रखत रही ने। अब यशोदा वर्मा के तरफ से जन प्रतिनिधि आए हैं वो अपन बात रखी बड़ा कम शब्द में भी। जी कांग्रेस पार्टी ला जिताना एक अर्थ है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। गरीब, किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग, समाज के सबसे अंतिम वर्ग, कोई ऐसी रात नहीं जिसमें होता नहीं सवेरा। ऐ कांटों पे दुख झेलने वालों, फूलों पर भी हक है तेरा। ये सिद्धांत लले के बहुत अच्छा बात भैया कहे हैं। अब जन है अंतिम मैं यही कहना चाहूं कि आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। जब का प्रत्याशी आ रही ने जिन प्रत्याशी के प्रतिनिधि आ रही ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखो एक बात ला मोर भाई कि आप मन ला अपन मत के जरूर प्रयोग करना है। काबर कि आपके मत ही शक्ति है और इस शक्ति के प्रयोग जरूर करे हूँ। भले गर्मी पड़त है, चरचराए गर्मी पड़त है, लेकिन अपन ला मतदान जरूर करना है। खैरागढ़ के जनता ला बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माँ बमलाई ला प्रणाम, आप सबो जन ला प्रणाम, धन्यवाद। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।